दोस्तों नमस्कार। मैं संदीप कपूर वक्तनाम अपने सोशल प्रोग्राम चैनल मैन ऑफ टाइम में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों आज हम परिचर्चा करेंगे सद्गुरु और सतगुरु का अर्थ क्या है, दोनों में क्या विभेद है। तो इसके लिए हमारे बीच आज पधारे हमारे स्टूडियो में श्री जयमंगल सिंह जी, एक शिव भक्त। तो आइए हम इनसे परिचर्चा करते हैं। परम आदरणीय धर्मानुरागी सत्संग प्रेमी भाइयों एवं बहनों, अभी मेरा घर बैजलपुर पत्रालय मैया थाना सरगन जिला मुंगेर का वासी हूँ। प्रश्न है, सतगुरु और सद्गुरु में क्या भेद है, क्या अंतर है? जी। तो सत्य गुरु, सत्य शिव होते हैं, शिव परमात्मा हैं। सतगुरु बोलने पर भगवान शिव निराकार गुरु का सुमरन होता है और निराकार भगवान का मनन होता है। और सद्गुरु बोलने पर जिसको हम साक्षात देखते हैं उनका सुमरन होता है, उनका मनन होता है। जैसे शिव निराकार हैं तो सद्गुरु कहलाए, और इधर कबीरदास जी रामचंद्र, सीता, कृष्ण, राधा स्वामी वगैरह जितने भी हैं, ये सब जन्म लिए हैं, सद्गुरु हैं, इनको सद्गुरु कहा जाता है। शरीरधारी हैं, आकार, शरीरधारी जी, शरीरधारी हैं, आकार रूप में है। और शिव निराकार रूप में है जी। उनका कोई आकार नहीं है, इसलिए वे सतगुरु कहलाए। जी। और सतलोक क्या है? सतलोक, देखिए, सतलोक वही है जहाँ की वह लोक समाप्त नहीं होता है, सत्य समाप्त नहीं होता है जी। उसका अस्तित्व है, जिसका अस्तित्व है वह सतलोक कहलाता है। और जहाँ अस्तित्व नहीं है वह मिट भी सकता है, वो उसका दूसरे जगह लोक बना भी सकता है, उस लोक का नाम दूसरा नाम रख भी सकता है। जैसे नाम पर भी कोई महात्मा आ गए तो नाम पर भी, तो इसको कहते हैं सतलोक। और ये हो गया कौन सी लोक? अभी हम लोग मृत्यु लोक में हैं। हाँ, मृत्यु लोक। तो लोक तो ऐसे 3 बोलते हैं। हाँ, लोक तो 3 हैं, आकाश, पाताल, मृत्यु, वन। जी जी। तो सद्गुरु की जब परिचर्चा हो रही है, सद्गुरु कौन है? हमारे अंदर भी है। सद्गुरु का शाब्दिक अर्थ क्या है? सतगुरु वो जो है, सत मने सच्चा, आप बताए। हमारे अंदर में। और सद मने सतगुरु, सच्चा गुरु। हाँ, और सद्गुरु, सद मने शाब्दिक अर्थ साक्षात। कर लेते हैं तो सद का मतलब सद्विचार, हाँ, सद्व्यवहार, हाँ, सत्कर्म एक होता है। हाँ, होगा। तो सबका शाब्दिक अर्थ भी अलग अलग है। अलग अलग तो अब इस पर अगर परिचर्चा करेंगे तो सद्गुरु, कुछ लोग कहते हैं कि सद्गुरु बहुत ऊपर हैं, जिनको कि ब्रह्मा विष्णु महेश भी नहीं तो पहचान पाए। वही तो सतगुरु है। बहुत बड़ी साधना से हाँ, निराकार है, उनको कोई उनको नहीं पाया जा पहचान सकता है। जी। हाँ, उसको कोई नहीं पाया भी जा सकता है। तो ये इस नेत्र से नहीं, जी। त्रिनेत्र से पाया जा सकता है, तप के द्वारा पाया जा सकता है, त्रिनेत्र के द्वारा। और ये चक्षु तो, और वो त्रिनेत्र दिखाई नहीं देता है, जो हमारे त्रिकुटी पर है। हाँ, त्रिकुटी पर जो है हाँ, वो नेत्र तो हमारे अंदर है, अंदर है। और उसको साधना से हम जगा सकते हाँ, हैं। हाँ। ठीक है जयमंगल बाबू, हम आपसे आज इतनी जानकारी प्राप्त किए, हमारे दर्शकों और पाठकों को यह जानकारी प्राप्त हुई, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा एक निवेदन है कि यह यदि आपके दिमाग में भी सही आ गया तो इसकी परिचर्चा होनी चाहिए। जी, इसको परिचर्चा कहते हैं। हम लोग जो चर्चा करते हैं इसको परिचर्चा करते हैं। और शिव जी जो चर्चा किए हैं
भगवान जो चर्चा करते हैं उसको भगवान चर्चा, शिव चर्चा कहते हैं। जी। और जैसे शिव जी की पहली शिष्या मैया पार्वती है, ब्रह्मा विष्णु शंकर, शिव और शंकर दो हैं। जी हाँ। शंकर ये जो हैं उनका पहला शिष्य है, पहला शिष्य है। तो शिव जी चर्चा किए तो ये चारों जो है आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर ये जो हैं उनका शिष्य हुए। और इन्होंने जो उनके बारे में चर्चा का प्रचार किया तो इसी को परिचर्चा कहते हैं। शिव चर्चा जो आज परंपरा एक बन गई है। हाँ, अभी शिव चर्चा कहीं नहीं करते हैं लोग। जी। जी, ये परिचर्चा कर रहे हैं। परिचर्चा कर। जी, शिव जी तो चर्चा शिव जी किए हैं। और वह किए हैं कब? जब सृष्टि किए शिव जी तो सृष्टि करने के लिए वाम भाग में आदि शक्ति को अवतार किया और आदि शक्ति को कहा, हे देवी, मैं एक ऐसा पुरुष अवतार करना चाहता हूँ जिसके कंधे पर पूरा भार दे देंगे। अब मैं और तुम दोनों कैलाश पर आराम करने चले जाएंगे, आराम करने चले जाएंगे। जी। हाँ, तब देवी मौन हो गई। तो शिव जी सोचते हैं कि मुझे यह मौन स्वीकार हो गया। अब शिव जी का कर्तव्य क्या करते हैं कि अपना दायां अंग से दायां हाथ उत्पन्न करते हैं, वाम भाग में लगा देते हैं। जैसे देवी के वाम भाग में शिव जी अमृत लगाते हैं, वैसे देवी के शरीर में एक ऐंठन होता है। और जैसे देवी ऐंठन करती है तो जहाँ पर अमृत लगा हुआ था वहाँ से एक दिव्य पुरुष अवतार ले लेता है। और जब ये अवतार ले लेता है तो वो आकर के माताजी पिताजी के सामने में कहते हैं, हे पिताजी, मेरा नाम, मुझे किस लिए अवतार किए हैं, कृपया मेरा नामकरण कर दीजिए और मेरा काम बता दीजिए। तब शिव जी ने कहा, देखो, विश्व का कल्याण करने के लिए मैंने तुम्हारा अवतार किया है, इसलिए तुम्हारा नाम विष्णु है। जी। खड़े रहो। और उसी समय उनको वहाँ खड़ा कर दिया। इसके बाद दाएं भुजा से शिव जी ब्रह्मा जी को अवतार किए, उसको भी वहाँ खड़ा कर दिए। इसके बाद हृदय से शंकर जी को अवतार किए, उसको भी खड़ा कर दिए। अब तीनों खड़े हैं। उसी समय शिव जी अपनी आँखों से 108 बूंद आंसू टपकाए और वही 108 बूंद आंसू रुद्राक्ष का कण बन गया। और उसी कण को 108 दाने को शिव जी माला में पिरो करके आदि शक्ति ब्रह्मा विष्णु शंकर को दे दिए कि अब तपस्या करने के लिए चले जाओ। और सब तपस्या करने के लिए चले गए। अब मैं बहुत अच्छी जानकारी आपने दिया। अब सृष्टि का जो जन्म होता है, कहीं मान्यता है कि दुर्गा आदि शक्ति शक्ति ने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया। और कहीं परिचर्चा है कि दुर्गा माँ को देवताओं ने अवतरित किया, अपने अपने आभूषणों से, अस्त्र शस्त्र से उनको सुसज्जित किया। तो सत्य क्या है? दुर्गा माँ ने ब्रह्मा विष्णु महेश को जन्म दिया या सभी देवताओं ने मिलकर दुर्गा माँ का आह्वान किया? मैं कुछ नहीं जानता हूँ। अंदर से शिव वाणी आती है जी। बिना मणि का कुछ भी सृष्टि नहीं है। दुर्गा माँ के पास मणि नहीं है, मणि तो शिव जी के पास है। और शिव पहले अवतार लिए हैं, यही अवतार है। संसार में कुछ नहीं था, ना सूर्य थे, ना चांद, ना तारे, ना ग्रह, ना पृथ्वी, ना आकाश, ना वायु, ना दिन होता था, ना रात होती थी। ऐसी परिस्थिति में एक सत्ता सत्य की थी, वही सत्य सत्ता शिव है। और शिव थे, शिव हैं, शिव रहेंगे, इसलिए शिव का नाम सदा शिव पड़ा। बिना मणि का जो है सृष्टि हो नहीं सकता है, इसलिए शिव अपनी अवतार सृष्टि के लिए अवतार किए और तब जो है सृष्टि हुई। वैसे तो बिना